आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए है। जस्ट टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस you may check your knowledge. Okay, let's start. First question: a teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet student needs he or she is doing. एक शिक्षक कलेक्ट करता है और रीड करता है द वर्क ऑफ द क्लास के वर्क को कलेक्ट करता है एंड रीड करता है एंड रीड करता है द वर्क ऑफ द क्लास। देन प्लान करता है एंड एडजस्ट करता है द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड्स। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, ये अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्या सब कुछ कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है वर्क को, रीड कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने लेसन प्लान को टू मीट स्टूडेंट नीड्स। इट मीन्स ये शिक्षक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है। ये शिक्षक अपने सिखाने की जो स्किल है इसको बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है ना। तो ये आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। सेकेंड क्वेश्चन भी फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। निम्न में से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट का टास्क नहीं है, ये आपको देखना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप पूछते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट भी आप दे सकते हो, ऑब्जर्वेशन तो आप करते ही करते हो स्टूडेंट्स का, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग प्लान को चेंज करते हो। रैंकिंग द स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नहीं आप करते हो, रैंक नहीं देते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल असेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे कोई रैंकिंग आप फॉलो नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन में पूछा नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, तो आपको इसमें से निगेटिव ऑप्शन चूज करना था, है ना। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट मैप्स are most likely to increase understanding of new concept by concept map से related question है, ठीक है। ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, ठीक है। फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, ओके। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट मैप में सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट को हम इंटरलिंक्ड करते हैं, है ना, और उसको हम प्रपोजिशन के थ्रू लिंक करते हैं। तो इसका मतलब है हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम क्रिएट करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है, कौन सा सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्सेप्ट मैप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी आप बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी हम बात कर रहे हैं समेटिव असेसमेंट की। नो लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें से आपको टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों असेसमेंट की बात कर रहा हो, ठीक है।
तो हम देखते हैं नो लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हम केवल ये ऑप्शन बात कर रहे हैं, केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज आर हर परफॉर्मेंस। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस्ड है समेटिव असेसमेंट पे, फॉर्मेटिव की बात नहीं कर रहा। थर्ड है मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस, ओके, एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल दियर लर्निंग गैप्स। ये मोर फोकस्ड है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। देन नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस, ओके, एंड अचीवमेंट लेवल। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो है नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस, ये फॉर्मेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अचीवमेंट लेवल की भी बात कर रहा है, तो ये समेटिव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने टीचर कैन यूटिलाइज बोथ, हमें बोथ को लेकर चलना था, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। NCF 2005 किसकी बात करता है? बिहेवियरिज्म बहुत पुराना हो चुका है, इसकी बात नहीं करता। कॉग्निटिव थियरीज, ठीक है। ह्यूमनिज्म की बात करता है, नहीं। ये कॉग्निटिव थियरीज को ऑल टुगेदर ले लेते हैं, है ना, सभी को साथ में कॉग्निटिव थियरीज को ले लेते हैं, तो हमारा बन जाता है विच अप्रोच कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। तो जो ये NCF 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, जिसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस है। वो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर को एक एक्टिव एजेंट मानता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हमें NCF बात करता है कंस्ट्रक्टिविज्म की। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग, ओके। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड illustrations, okay. All type of learning material should be there in the class, okay. Teachers should facilitate children to interact with each other on real life situation. Regular assessment tests should be conducted, है ना। आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग को कौन सा सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे देखिए, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। अभी अभी हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है, तो अभी जो भी आपकी थियरीज़ है, न्यू थियरीज़ है, न्यू इनोवेशंस है, वो सभी कंस्ट्रक्टिविज्म को सेंटर में रख कर बात करते हैं। और ये प्रश्न भी आप इसका राइट आंसर चूज़ कर पाएंगे जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म को माइंड में रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म किसकी बात करता है, वो लर्नर को लर्निंग किस प्रकार से होती है वो क्या मानता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, जिसमें कि टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स उसको गेन कर रहे हैं, फिर स्टूडेंट उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपनी उसी टीचर की बात को जब स्टूडेंट फिर अब कह देंगे, तो हम ये एक तरीके से कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, जो कि बहुत ओल्ड मेथड है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ये तो हमसे नहीं पूछ रहा है ना। तो इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, न्यू की बात करते हैं हमें, जब भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो नए जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, ठीक है, लर्निंग मटेरियल भी होना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में बात करता है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कंस्ट्रक्ट करता है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इंटरेक्शन इज द मोर पॉजिटिव वर्ड। देन ऊपर के दो एग्जांपल्स, दो ऑप्शंस में देखें तो
इंटरेक्ट है यहाँ पर विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन की जब भी बात कर रहे हैं तो यानी कि स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्शन प्रोसेस के थ्रू सब सीखेंगे तो वो सबसे बेस्ट लर्निंग होगी और वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन, रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ऑप्शन, है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, the discipline which has a significant role in learning environment is of the kind which helps. The discipline which has a significant role in a learning environment is of the kind which helps us to create silence, teachers to give instruction, teach children both memorize their lesson, children to regulate and monitor their own learning. तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू आपको चूज़ करना है। अबाउट कॉन्सेप्ट मैप। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट मैप से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली। नॉट ट्रू है, ठीक है। सारे ऑप्शन पर देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स आर हियरार्किकल इन नेचर, तो ये तो बिल्कुल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प इन लिंकिंग प्रियर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन। प्रियर नॉलेज को न्यू इंस्ट्रक्शन के थ्रू इंटरलिंक करते हैं, तो ये भी राइट है। कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसमें हमें ये वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कॉन्सेप्ट मैप के लिए सही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमें गलत ऑप्शन ही चूज़ करना था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट refers to the zone of proximal development refers to the developmental phase when child takes complete responsibility for learning. JPD का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, है। ये होती है प्रियर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज। स्कैफोल्डिंग के थ्रू MKO द मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। द मोर नॉलेजेबल अदर चिल्ड्रन को कहाँ लेकर जाता है, जहाँ उसका गोल है, जो उसको सिखाना है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो और जो ये गैप बिटवीन लेवल 1, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज को लेवल 1 एंड लेवल 2, इसको हम बोलते हैं JPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब देखिए, आइए आपके क्वेश्चन पर। Zone of proximal development refers to the developmental phase when child takes complete responsibility for learning, ठीक है। पर यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में MKO की ज़रूरत होती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर, है ना, और कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन with the right level of support, ठीक है। The point in learning when support can be withdrawn, नहीं, अगर हम सपोर्ट हटा लेंगे, MKO नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टूडेंट को या लर्नर को वहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होती है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, द फेज, ये फेज नहीं है एक्चुअली, ये फेज़ है, ठीक है, ये फेज़ है, ठीक है। तो द फेज़ व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, तो हाँ, मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल है, पर JPD के बाद भी, जैसे आपको कोई चीज़ आज आप नहीं जानते हैं, किसी ने आपकी मदद की, आप उस चीज़ को जान गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को जानने के बाद आपकी ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, है ना। आप कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ, आपकी पोटेंशियल इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। A context in which children can almost perform a task on their own। अपनी सहायता से वो स्टूडेंट ही काम करता है लेकिन उसको उनके की ज़रूरत होती है, राइट लेवल ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ओ ये बहुत ईजी है, किलपैट्रिक, है ना। ओके, 10 क्वेश्चन ही हमारे थे। अब आप इसमें अपने स्कोर को चेक करिए, कितना स्कोर हुआ है। नीचे कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। ओके, थैंक यू।